हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। पहले इस कंपनी को एक्चुअल में मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड कहते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इस कंपनी को परचेज कर लिया गया। एक कंसोर्टियम था, दो कंपनीज ने मिलकर इसको परचेज किया। एक उनमें से जेएसडब्ल्यू इस्पात एनर्जी लिमिटेड। अगर हम इसको पूरा रीड करते हैं तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। वन, इसको जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने परचेज किया, एंड सेकंड इसमें जो दूसरी हिस्सेदारी थी वो एईएन कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड की थी। तो दोनों कंपनीज ने मिलकर इस पूरी कंपनीज को टेक ओवर कर लिया। तो कंपनी अभी एक अच्छे हैंड्स में हैं और जो ओनर्स हैं वो अच्छे हैं और मार्केट लीडर हैं। तो यहां पर जो प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी कि मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वाज नॉट डूइंग गुड, तो वो यहां पर प्रॉब्लम खत्म हो गई है और अभी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आने वाले टाइम में देखो, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी, जैसे जैसे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा, क्योंकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत ग्रोथ है। और जिस तरीके से इंडिया मेक इन इंडिया के कैंपेन को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव है, जितना बाहर से बाकी कंट्रीज से लेकर जो इंपोर्ट होता था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपनी डॉलर में रेवेन्यू होती है उसको भी सेव करना है, क्योंकि डॉलर को स्पेंड करना अपने कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर या बाकी इस तरह की चीज़ों को लेकर इंपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। तो जिस पर्टिकुलर मटेरियल को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम इग्नोर कर सकते हैं या इंडिया में खुद से डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उनको बाहर से मंगाना हमें कम करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा पूरा यहां पर प्रोग्राम मुझे नजर आता है कि इस तरीके से अभी इंडियन गवर्नमेंट आगे भी इसी तरीके से काम करती रहेगी। तो यहां पर जो इंडियन कंपनीज हैं स्टील सेक्टर में वो काफी अच्छा करती हुई नजर आएंगी। और वैसे भी अभी स्टील कंपनीज में, मेटल सेक्टर में ओवरऑल रैली है अक्रॉस द ग्लोब, सब जगह अच्छा चल रहा है, तो बिजनेस अच्छा है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में जो बुक वैल्यू है 29 रुपीज है, करंट प्राइस 39 रुपीज है। ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि करंट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है बुक वैल्यू से। और वैसे भी अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस ऊपर होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस नीचे होता है तो अच्छा माना जाता है। यहां पर अगर हम स्टॉक का पीई की बात करें तो 4.3 के पीई पर है, दैट्स इट। और यहां पर प्लेजिंग परसेंटेज को लेकर काफी लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या किया जाए, इतना क्यों है प्लेजिंग परसेंटेज को लेकर, क्योंकि इंडस टावर को लेकर भी इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी दो कंपनीज का मर्जर होता है या टेक ओवर होता है तो वहां पर उस कंपनीज में मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए उनको एनसीएलटी में लेकर जाया जाता है और वहां पर उनको बैंकरप्ट या फिर उनको टेक ओवर किया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर उनको टेक ओवर नहीं करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में यहां पर प्लेजिंग परसेंटेज होना शुरू में जायज रहता है, वो होता है। और जब कंपनी अच्छे हैंड्स में आ जाती है, मैनेजमेंट अच्छी आ जाती है, तो इस चीज का यहां पर इंपैक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएटली यहां पर जो मेन मैनेजमेंट है वो इसका ध्यान रख लेगी। तो इंडस टावर में भी सेम सीन था, उसको लेकर काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, विवेक भाई इस कंपनी में आपने प्लेजिंग परसेंटेज के बारे में जिक्र नहीं किया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखने वाली है कि 10 मिनट्स की वीडियोस में पूरा स्टॉक मार्केट कभी भी कवर नहीं हो सकता, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहां पर नादानी करने की जरूरत नहीं है, समझदार बनने की जरूरत है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही कवर किए जाते हैं, अदरवाइज तो फिर पूरे दिन 1 घंटा ना तो आप वीडियो देख पाओगे, ना मैं 1 घंटे डेली बेसिस पर वीडियो बना पाऊंगा। सो दैट इज ए प्रैक्टिकल पॉइंट। तो यहां पर प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी है। जहां तक डेट इक्विटी रेशो की बात है तो डेट्स को उतारा जा रहा है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट में आकर इस सिचुएशन को देखें कि पहले से अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो यहां पर ये चीज सीधी सीधी नजर आ जाएगी। जो 12,500 करोड़ का डेट था और अपना पैसा थोड़ा सा था, उन सब चीजों को रिस्ट्रक्चर करके ठीक किया गया। अभी 996 करोड़ की कैपिटल है, 398 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग यहां पर 2526 की है। तो यहां पर जो डेट इक्विटी रेशियो 600% के आसपास का था, वो अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पर 150% के आसपास है। तो ये चीजें काफी पहले से ठीक हो गई हैं और लगातार ठीक होती जा रही है, वो यहां से नजर भी
आता है कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर हम प्रॉफिट देखें तो उससे पहले कभी प्रॉफिट नहीं आते थे, लेकिन जब से मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया जेएसडब्ल्यू ने, तब से यहां पर लगातार प्रॉफिट हैं और प्रॉफिट भी अच्छे हैं। तो यहां पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर नेट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो लेटेस्ट मींस लास्ट 12 मंथ्स का जो यहां पर नेट प्रॉफिट है वो 428 करोड़ है। और पूरी कंपनी कितने की है? पूरी कंपनी 1841 करोड़ की, यानी कि 4.5 के पीई पर यहां पर ये ट्रेड करती है। और उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट हमने देख ली है, तो यहां पर इन्होंने एसेट्स को यहां पर राइट ऑफ भी किया होगा, बट फॉर लास्ट 3 इयर्स दिस इज कंसिस्टेंट नाउ। तो ये चीजें ठीक हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है मार्च 2021 में, उतना पैसा कंपनी के पास बुक्स में आया भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के पास बुक्स में पैसा नहीं आया, यहां पर सारी चीजें ठीक हैं। अगर हम यहां पर देखें तो पब्लिक में 35.47% अचानक से एकदम से बड़ी फिगर नजर आती है। अगर यहां पर हम देखेंगे प्रोमोटर्स के केस में, तो यहां पर एएन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड शायद वो यहां से निकल गए होंगे और कुछ चेंजेस हुए होंगे, लेकिन अगर वो निकले हैं तो यहां पर एक शेयर प्राइस में फॉल भी आया है, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। और क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस साफ साफ नजर आते हैं। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की यहां पर बात करने लगे, टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप एक चीज देखो कि इसने जो रिसेंट में हाई बनाया था वो कितना था? रिसेंट का हाई था 67। करंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज ट्रेडिंग एट 39.35। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सेम चार्ट पैटर्न यहां पर 5 पैसा कैपिटल में बना था और उसमें भी मैंने सेम तरीके से बात की थी कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और उसने सेम तरीके से बिहेव किया और आगे बढ़े। ये इस तरीके से यहां पर हाई था और उसके थोड़ा सा नीचे यहां पर इस तरीके से ये पैटर्न बना था। वो टाइम ये इस यहां के आसपास था, यहां पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद में लगातार यहां से ऊपर जाता गया, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना उसके बाद में सेम तरीके से, और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपना टारगेट अचीव करने की तरफ जा भी रहा है। तो सेम चीज यहां पर इस कंपनी में नजर आती है जो हम अभी डिस्कस करें, जेएसडब्ल्यू आईएसपीएल। और हम इसमें भी अगर देखें तो यहां पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी तरीके से नजर आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं सिर्फ प्लग इन कर लूं अपने चार्जर को। दिस इज ऑन, यस। तो यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर नजर आता है। वो किस तरीके से, अगर हम यहां पर इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर बनता है, ये हमारा यहां पर हेड बनता है, और हेड बनने के बाद में यहां पर राइट शोल्डर बनने के पूरे चांसेस हैं। और जब ये यहां पर पूरे बन जाएंगे तो हो सकता है ये लाइन यहां के बदले ये इस तरीके से ड्रॉ होगी जैसे 5 पैसा कैपिटल में हुई थी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चीजें यहां पर ये बता रहा हूं। और यहां पर अगर हम देखें इस पूरे पैटर्न को, अगर इस डेप्थ को ऊपर लगाकर हम यहां पर प्लॉट करें तो यहां से भी मींस जो इसका नेक लाइन है वहां से भी 43% का अपसाइड नजर आता है। और अगर करंट प्राइस से इसको ले लिया जाए तो करंट प्राइस से लेकर जो ये टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, ये 133% का यहां से टेक्निकल टारगेट होता है, जो मेरे हिसाब से इसके अचीव होने में 1 साल से ज्यादा किसी भी कंडीशन में लगना नहीं चाहिए। क्योंकि यहां से जब किसी कंपनी को टेक ओवर किया जाए, कंपनी अच्छा करना शुरू कर दे, तो उसकी रिवैल्यूएशन हमेशा होती है, और 4K पी पर उस तरह की कंपनी रुक नहीं पाती। यहां पर अगर हम एक चीज और ध्यान दें कि स्टील कंपनीज के जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के आएंगे, तो यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील के एक बार जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको यहां से पूरा आइडिया लग जाएगा। हाईएस्ट एवर जून क्वार्टर की रेवेन्यू आई है एंड हाईएस्ट एवर जून क्वार्टर का यहां पर नेट प्रॉफिट आया है, और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में यहां पर 45% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट है जस्ट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो सेम थिंग कैन हैपन हियर ऑल्सो। यहां पर जो जेएसडब्ल्यू आईएसपीएल है, इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं यहां से 50-60% मींस 100 करोड़ तक का भी यहां पर नेट प्रॉफिट आ सकता है। और अगर 400 करोड़ 500 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो हमें पता है कि यहां से ग्रोथ आनी ही आनी है। तो ये चीजें सारी अच्छी हैं, इन चीजों को इसी तरीके से काम किया जाता है। और यहां पर एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अगर हम यहां पर वॉल्यूम को
एक बार प्लॉट कर लें तो नेट वॉल्यूम के बदले वॉल्यूम को एक बार प्लॉट करते हैं। वॉल्यूम को हमने यहां पर प्लॉट किया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो इतनी गिरावट के बाद somebody has bought entire quantity here। तो यहां पर ये कंसोलिडेशन में लगातार हैवी वॉल्यूम है, यहां से ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ती गई, उसके बाद में थोड़ा सा यहां पर वॉल्यूम आया ऊपर नीचे, और यहां से जब ये नीचे आना शुरू हुआ लोअर सर्किट लगाते हुए, तो यहां पर जितना भी यहां पर माल था लोअर सर्किट के लिए किसी ने पूरा बाय कर लिया, नेक्स्ट डे भी बाय हो गया, और उसके बाद में लगातार जितना भी माल नीचे रोककर भरा जा सकता था वो सारा भरा जा रहा है। आई एम बुलिश इन दिस स्टॉक, मैं यहां पर बायर हूं, मैं बाय कर भी चुका हूं और भी बाय करूंगा जैसे जैसे मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी। एंड एवरी रिट्रेसमेंट पर जब तक ये 90 नहीं पहुंचता मैं यहां पर अपने ट्रेड लेता रहूंगा। लेकिन मेरे कहने से आपको ट्रेड नहीं लेना है, और यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि यह वीडियो स्पॉन्सर है या नहीं है। हमें कभी भी इस तरह के एलिगेशंस लगाने से पहले खुद के गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि क्या मींस ऐसा कभी हुआ है क्या, इस तरह की चीजें कभी हुई हैं क्या। देखो, हर किसी को अपने जैसा समझना बंद करना पड़ेगा। कुछ लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना तो मुझे उनके ऊपर शर्म भी आती है, उन पे गुस्सा भी आता है, और दुख तो बहुत ज्यादा होता है कि ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामने जितना मर्जी अच्छा हो सिर्फ कमी देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिंदगी में जो अपने को लेकर नहीं देखकर चलते वो कभी मार्केट में क्या जिंदगी में लाइफ में कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हमारी ये इतनी बड़ी फैमिली है, हमारी भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस तरह के कभी कमेंट्स देखे जाएं जो शर्मनाक हो, जो गलत हो, जो बेबुनियाद हो, उनके ऊपर आप भी लोग कमेंट करके उनको थोड़े से आंसर दे सको। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ विवेक भाई की नहीं है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी भी फैमिली है कि अगर फैमिली में जो चीफ है अगर उसको लेकर कोई गलत बात करता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के, तो आप भी उसको जवाब दो। सिर्फ मुंह उठाकर देखने में बात नहीं बनती, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी रिप्लाई करो। मजे करना है मजे करना, नहीं करना है नहीं करना, दिस इज योर चॉइस टुडे।